नमस्कार साथियों, फिर से एक बार पासा पलट चुका है। जी हाँ, एक बार फिर से पासा पलट चुका है। इस बार जनता ने फिर से तय कर लिया किसकी सरकार बनेगी। आज के इस वीडियो में आपको जितने भी जिले हैं आज को डिटेल बताऊं, किसको कितनी पार्टी के कितनी सीट मिली है। जैसे विदिशा जिले में 5 सीटें हैं तो भाजपा को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। आज की वीडियो में आपको डिटेल बता दूँगा किसको कितनी सीटें मिल रही हैं लास्ट में और किसकी जीत हो रही है। इसके बाद आपका जिला बैतूल में 5 सीटें हैं तो 5 सीटें भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हो रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जिला बैतूल में तो इसके बाद किस यहाँ पास भाजपा को कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका है कि अन्य की तो एक भी गुंजाइश नहीं है। इसके बाद जिला शाजापुर में 3 सीटें हैं तो भाजपा को 1 सीट प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 यानी कि भाजपा को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद जिला राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं। राजगढ़ में कुल 5 सीटें जिसमें भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हो रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है और इसके बाद आपका जिला कटनी में कुल 4 सीटें हैं तो भाजपा को 2 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट प्राप्त हो रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीट प्राप्त हो रही है ताकि इसमें से कोई प्रकार के अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इस बार किसकी सरकार बनेगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका आता है जिला रीवा में। जिला रीवा में कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटें में भाजपा को 6 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आता है सिंगरौली में आपको कुल 3 सीटें देखने को मिलेगी जिसमें भाजपा को 0 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को तीनों सीट प्राप्त हो चुकी है और अन्य खाते में 0 जारी है यानी कि यहाँ पास भाजपा को सिंगरौली में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के यहाँ एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद आपका आता है जिला उमरिया में। उमरिया ज़िले में कुल 2 सीटें हैं तो 2 सीटें में से भाजपा को एक भी सीट नहीं प्राप्त हो रही है और कांग्रेस खाते में दोनों सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास भाजपा को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कांग्रेस जीत चुकी है, उमरिया जिले ने 2 सीट प्राप्त। इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से लेकर आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा किस जिले में किसे कितनी सीट मिली है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस जिले में कितनी सीटें कांग्रेस को कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाया उसमें पूरा डिटेल बताया था। इसके बाद मैं आपको शुरू से लेकर बता रहा हूँ कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पूरा रियल 100% आ चुका है कि यहाँ पर इंदौर में कुल 9 सीटें हैं जिसमें से 9 सीटें होने की वजह से कुल बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है जिसमें से अदर को 0-0 यहाँ पास बीजेपी को जीत का सामना कर पा रहा है। इसके बाद आपका है कि दमोह में कुल 4 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है और आईएनसी कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य को 0-0। यहाँ पास है बीजेपी और कांग्रेस को दोनों टक्कर समान चलते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपका क्या है कि जिला सियोरपुर में जहां पास 2 सीटें दिखाई देती हुई नजर आ रही है जिसमें से बीजेपी को 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कि डिंडोरी में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ, डिंडोरी में कुल 2 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को दोनों सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है और आईएनसी खाते में 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका क्या कि जिला राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं।
जी हाँ 5 दोस्तों, सीटें हैं, तो राजगढ़ में कुल 5 सीटें, जहाँ पास बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई सीट से हार का सामना नजर आ रही है। बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही है और अदर के खाते में 0-0। यहाँ पास बीजेपी एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका क्या है कि INC यानी कांग्रेस को भी यहाँ पास जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका है जिला बड़वानी में कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पास तो 4 सीटें में से बीजेपी को 2 सीटें प्राप्त हो रही है और यहाँ पास कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त हो रही है। यहाँ पास दोनों के टक्कर समान चलते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ बराबर दोनों को हार का जीत का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में आपको पूरा बता दूंगा किसकी कितनी सीट प्राप्त हो रही है विधानसभा चुनाव में। इसके बाद आपका है जिला अलीराजपुर में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, अलीराजपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों सीट कांग्रेस को प्राप्त हो रही है, जिसमें से बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके खरगोन में कुल 6 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, खरगोन में कुल 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट प्राप्त है और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त है और अदर खाते में 0-0 जाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पास कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी 2 सीट से खरगोन में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका है शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं। जिला शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें प्राप्त हो रही है। यहाँ पास यानी कांग्रेस को 1 सीटें प्राप्त हो रही है। यहाँ भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास बीजेपी की 2 सीटें प्राप्त हैं और कांग्रेस की 1 सीटें प्राप्त हो रही है, क्योंकि बीजेपी की 1 सीट ज्यादा बहुमत से मिल रही है। इसके बाद यहाँ पास बीजेपी के बिहार का सामना नहीं कर सकती। इसके बाद आपका जिला हरदा में, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 बीजेपी खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है और INC के यहाँ का जीत का सामना कर पास। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें, दोनों सीट प्राप्त कर ली है। यहाँ पास बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को बीजेपी का हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकते हैं। पास आप देख सकते हैं दोनों सीट कांग्रेस को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। ये 100% पूरा। इसके बाद आपका जिला आ रही है इंदौर में होशंगाबाद में, जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद में कुल 4 सीटें हैं। होशंगाबाद जिले में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को प्राप्त हो रही है और 2 सीट कांग्रेस को, यानी कि दोनों के टक्कर समान जाते हुए नजर आ रहा है कि दोनों के समान टक्कर मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास बराबर दोनों के समान टक्कर है। तो लास्ट में आपको पूरा बता दूंगा किसको कितनी सीट प्राप्त हो रही है। 3 तारीख से पहले मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि बीजेपी जीत हो रही है विधानसभा क्षेत्र से कि कांग्रेस की। इसके बाद आप क्या है कि मामा शिवराज सिंह जीतेंगे, तो आप जिला अनुमान लगा सकते कौन सा है, सीहोर जिला। सीहोर जिले में कुल आपको 4 सीटें प्राप्त हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला सीहोर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0-0 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 4 सीटें, यानी कि कांग्रेस को सभी सीटें यहाँ पास मिलती हुई नजर आ रही है। सीहोर जिले में बीजेपी को जी हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी खाते में और कांग्रेस खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं हार का सामना करना पड़ सकता है। अब लोकसभा चौंकाने वाला सर्वे आ चुका है कि अब की बार किसकी जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप तो वीडियो बने रहिए। इसके बाद आता है आपका जिला मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 8 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 22 सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से अन्य खाते में 0-0 जाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पास भाजपा को आधे से अधिक से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास 22 सीटें कांग्रेस को इकट्ठा मिल चुकी है। 29 सीटें हैं कुल मध्य प्रदेश में, तो भाजपा को बहुत कम सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास कांग्रेस को बहुत ज़्यादा जीत का सामना करना पड़ सकता है और भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है भारी। तो यहाँ पास आपको मैंने बता चुका है कि मध्य प्रदेश 29 सीटें से भाजपा को 8 सीटें प्राप्त हो रही है। तो आपको पता हो चुका है किसकी जीत होने वाली है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से लेकर। इसके बाद जो आपका जिला बड़वानी में, तो बड़वानी में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 सीटें भाजपा को 2 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को दोनों समान सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है और जिसमें से अन्य खाते में 0-0
सीट जाती हुई नज़र आ रही है और बड़वानी में आपको पता हो चुका है कितने सीट हुई हैं। तो आपको अनुमान लगा लीजिए कि अब बड़वानी से लेकर जो अलग अन्य ज़िले हैं तो किसकी जीत होने की पूरी गुंजाइश की जा रही है। इसके बाद आपका जो लोकसभा चुनाव होने के पहले ही पता हो चुका है कि अब किसकी प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, राहुल गांधी या मोदी। इसके बाद आपका आता है शहडोल जिला। शहडोल में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 2 सीटें प्राप्त हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पास जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पास मिट गया है कि भाजपा के यहाँ पास 2 सीटें प्राप्त होते नज़र आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें। अन्य खाते में 0-0। यहाँ पास भाजपा को 2 सीटों से नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है। इसके बाद आपका आता है कि जिला श्योपुर में कुल 2 सीटें हैं। 2 सीटें हैं तो भाजपा को 0 सीटें प्राप्त होते हुए नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त होते नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास भाजपा को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को यहाँ पास देख सकते हैं आपको, कांग्रेस को दोनों सीटें प्राप्त होती नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने की पूरी गुंजाइश की जा चुकी है जनता द्वारा। जनता खुद तय 3 तारीख कर दे किसकी सीट बन सकती है। इसके बाद आपका आता है कि इसके बाद जिला कटनी आता है। तो जिला कटनी में कुल 4 सीटें हैं। तो 4 सीटें में से आपको 2 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं, 2 सीटें भाजपा को मिल सकती है, जिसमें से यहाँ पास दोनों पार्टी के समान सदस्य बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास कांग्रेस और बीजेपी की तमाम सीटें, दोनों सीटें पा सकते हैं। इसके बाद अन्य खाते में 0-0 जाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस को दोनों समान सीटें पाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पास कटनी में 4 सीटें हैं तो दोनों को समान सीटें प्राप्त होते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद आपका आता है कि जिला आपका आता है आगरमालवा में कुल 2 सीटें हैं। तो आगरमालवा में कुल 2 सीटें हैं तो भाजपा को 1 सीटें प्राप्त होते नज़र आ रही है और कांग्रेस को भी 1 सीटें प्राप्त होते नज़र आ रही है, जिसमें से अन्य के खाते में 0-0 सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें से यहाँ पास अन्य को हार का सामना करना पड़ सकता है हर जिले से। इसके बाद आपका आता है जिला हरदा में। तो जिला हरदा में आपको 2 सीटें प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही हैं कि जिला हरदा में 2 सीटें प्राप्त हैं, तो जिसमें से भाजपा को यहाँ हरदा में 0 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि टॉपर टेजी चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है कि यहाँ भाजपा को भारी मतों से नुकसान मिल सकता है। इसके बाद आपका आ रहा है कि आपका जिला आ रहा है रायसेन में कुल 4 सीटें हैं। तो 4 सीटें भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस को दोनों सीटें समान मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको पता हो चुका होगा कि इस बार किसकी सरकार बनने की पूरी गुंजाइश है। लोकसभा चुनाव होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार आपको किसकी सरकार मिलने की बात की जा रही है। इसके बाद आपका आता है कि रायसेन में 4 सीटें प्राप्त हो रही हैं और आपको बता दें लोकसभा चुनाव होने से पहले 2 महीने से किसकी सिफारिश की जा रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने की पूरी गुंजाइश सरकार द्वारा जनता द्वारा की गई है। पीएम प्रधानमंत्री कौन बन सकता है और सीएम चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में आपको कन्फर्म हो चुका होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है और तो मध्य प्रदेश में आपको कमलनाथ की सरकार आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पास 29 सीटें हैं कुल मध्य प्रदेश में। तो 22 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और 8 सीटें भाजपा को मिल रही है। इसके बाद आपका जिला आता है बैतूल में। तो जिला बैतूल में कुल 5 सीटें हैं। तो भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास भाजपा को एक सीट से न मिलने के हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास भाजपा को एक सीट न मिलने से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास कांग्रेस को एक सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं यहाँ कांग्रेस की जीत हो चुकी है। बैतूल में 5 सीटें हैं, 3 सीट कांग्रेस को मिली है और भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आपका है जिला सीहोर में। जिला सीहोर में आपको दिखाया जाएगा कुल 4 सीटें हैं।
तो 4 के चारों सीटों कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को 4 को चारों सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और भाजपा को 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। सीहोर ज़िले में भाजपा को 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जिला सीहोर में 4 सीटें हैं, तो भाजपा के यहाँ पास 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी जीत सीहोर में हो रही है। तो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल रही है। सीहोर में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस को चारों सीट प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद आपका आता है जिला खरगोन में। तो जी हाँ दोस्तों, जिला खरगोन में आपको 6 सीटें देखने को मिल रही है। तो भाजपा को यहाँ 4 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो भाजपा को 4 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीटें हैं। तो कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास देख रहे हैं कि 6 सीटें हैं, तो भाजपा को 4 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाते हुए नज़र आ रही है। तो आप खरगोन में भाजपा की जीत हो रही है और खरगोन ज़िले में, लेकिन अन्य ज़िलों में भाजपा की जीत नहीं मिल रही है। इसके बाद आता है लोकसभा चौंकाने वाला सर्वे, जनता किया बड़ा खुलासा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार। तो लोकसभा में कुल 553 सीटें हैं, जिसमें 395 सर्वे के माध्यम से जनता द्वारा बताया जा रहा है कि 395 राहुल गांधी पा रहे, कांग्रेस पा रहे हैं और बीजेपी 105 सीटें में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद जो अन्य है, तो अन्य को 18 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे, जनता ने किया बड़ा खुलासा, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री 2024 में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल बता रहा हूँ। इसके बाद आपका आ रहा है तो यहाँ पास आपको अच्छी तरह से पता हो चुका है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद हर राज्यों में अब चुनाव की बारी आ चुकी है। 2024 में सभी जिलों में, सभी राज्यों में चुनाव होने की पूरी गुंजाइश की जा चुकी है। तो आपको पता हो चुका है कि मध्य प्रदेश में 3 तारीख को पूरा डिटेल बता दिया जाएगा किसकी जीत हो रही है। तो आपको कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री किस राज्य में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में चैनल का नाम है शिवम टॉपर टीचिंग नाम से टेलीग्राम चैनल नाम है। तो इसका आगे चलकर नेशनल न्यूज़ के नाम से चैनल हो जाएगा। तो आपको बता दूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको इस न्यूज़ के सर्वे माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल बताता रहूँगा। आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बार आपको कंफर्म हो चुका होगा कि 395 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है भाजपा को और 105 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। 105 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है भाजपा को, 395 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को। तो यहाँ पास अनुमान आप लगा सकते हैं कि 395 कितना ज़्यादा है कि 200, यानी कि 150 से अधिक कांग्रेस को मिलती हुई है। सर्वे के माध्यम से पता हो रहा है किस बार विधानसभा चुनाव होने के बाद पता हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में कितना किसको मिल सकता है सीट। तो यहाँ पास आपको मैंने पूरा बता दिया है। तो आप जनता खुद तय करें कि किसकी सरकार बनेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बार मैं 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको अच्छे से खुलासा बता दूंगा। तो लोकसभा चुनाव होने के पहले नज़दीक मैंने बता दिया है। तो थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा देर न करते, चलिए वीडियो को मैं बंद करता हूँ। तो आपको पता हो चुका है किसको जीत मिल रही है, तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पास आपका भाई है टॉपर टीचिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो वहाँ से आपको सब डिटेल मिलती हुई नज़र आ जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वाचिंग।